इस पे एक और मुझे सवाल था, जैसे आज ज्वेलरी की बात करें महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो रिलेट कर पाते हैं। आजकल बहुत सारी ज्वेलरी ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी होती है। एक टाइम पे जैसे मेरी मदर कहती थी कि आपको आर्टिफिशियल नहीं पहनना चाहिए, आपको जितना हो सके जो भी थोड़ा बहुत पहनो बट रियल पहनो। तो इसमें कुछ तथ्य है कि आपको रियल ज्वेलरी से आपके जो स्टार्स या प्लैनेट्स और इन्हांस होते हैं, और आर्टिफिशियल से वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता, पर क्या होता है कि अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, महंगी चीज़ों की। जी। वीनस कितना स्ट्रांग होएगा आपका जब आप इन चीज़ों को यूज़ करने लग जाते हो, उस पर डिपेंड करता है। वीनस और कैसे स्ट्रांग होता है, ड्रेसअप से भी होता है ना, हम लोगों ने बात की। अब ड्रेसअप नॉन नेसेसरी डजंट मीन, मतलब इट डजंट मीन कि महंगे आइटम आपने दिए। औरत के लिए क्या बोला जाता है, महिला के लिए क्या बोला जाता है कि उसको हमेशा अच्छा वेल ड्रेस्ड अप रहना चाहिए। जैसे कई लेडीज़ की आदत होती है, वो नाइट सूट पहन के जी। दिन के 1 बजे तक, जी। एक्चुअल में गलत है ये। अच्छा। उस घर में आप इन जनरल देखिएगा, या तो दरिद्रता बनी रहेगी या रिलेशनशिप स्पॉइल रहेंगे, जी जी जी। फॉर श्योर। हमारे संस्कारों में क्या था, जो हमारे सनातन संस्कृति में क्या था, महिला सुबह उठी, नहा धो के, जब नहा देंगे तो कपड़े भी बदलोगे, उसके बाद किचन में जाना अलाउ था। दैट वाज द सिस्टम। ये रीज़न उसके पीछे था, जो कि अब नहीं रह गया, बहुत घरों में नहीं है, तो उसका असर घरों के एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। तो जो आपने ज्वेलरी की बात की, कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप इमिटेड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं। अभी तो देखने में ऐसे लगते हैं कि पता ही नहीं चल बिल्कुल पाता कि बिल्कुल। वो ओरिजिनल है कि क्या है। जी। पर आज अगर ओरिजिनल नहीं ले पा रहे तो श्रृंगार करना मत छोड़िए। अच्छा। महिला जितने खासकर जो हमारी मैरिड महिलाएं हैं, जी। वो जितना अच्छा तैयार होके रहेंगी, उनका वीनस भी स्ट्रांग होगा, और जब उनका वीनस स्ट्रांग होगा तो घर के ऊपर तो पूरा असर आएगा। अच्छा, और घर पे भी मतलब ढंग से रहना चाहिए, घर पजामों वही में नहीं। पजामा रात के लिए है। जी पजामा रात के लिए जी है। जी कई बार होता है कि वो फटे कपड़े भी पहन लेते हैं कि बड़ा सुकून दे रहे हैं। जी। नहीं, उनको डिस्कार्ड कर दो, अच्छा। है ना। और अपने ये वाले यूज़ किए हुए कपड़े किसी को देने के भी नहीं है, है ना। पर कई बार ऐसे कपड़े होते हैं श्लोका जी, जो हैं तो अच्छे, पर हम अभी नहीं पहन रहे हैं, तो उनको भी अगर आपको देना है तो उसका ट्रीट करके आप दो, उसको वॉश कर दो अच्छे से, और एक बार नमक के पानी से निकाल दो, आपकी एनर्जी उससे निकल गई। अच्छा। अदरवाइज आप क्या कर रहे हो, आपके कपड़ों में तो आपकी एनर्जी है ना, आप उसको पास ऑन कर रहे हो। ओके। ठीक है। हाँ 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 तो हाँ। किसी की सहायता करना बुरा नहीं है, तरीके से। अच्छा, बैल्कनी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बालकनी हमारे घर का ही हिस्सा है ना। कहीं से भी वो अलग नहीं है। पर यस, कई जगह हमें ध्यान देना पड़ जाता है बालकनी में, खासकर जब वो जैसे साउथ में है, जी। साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में है। अब वहाँ पर बालकनी अगर आपकी केवल खुली हुई बालकनी है तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती है। तो अब पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में है, इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर बालकनी में हम हर काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी ईस्ट में है, नॉर्थ में है, आप वहाँ पर प्लांट्स लगाइए। ईस्ट में, साउथ ईस्ट में प्लांट्स लगाइए, जितने गमले हैं सब रखिए, सब चलेगा, है ना। पर अगर वही आपकी साउथ में है तो वहाँ पर गमले अलाउ नहीं है, अच्छा। तो वहाँ पर आप क्या करो, उसको कवर करा सकते हो आप। ठीक है। या उसके लिए काम ये भी कर सकते हो कि बालकनी तो अब नहीं हटेगी, ठीक है, वहाँ का जो आपका रूम है वहाँ पर हैवी कर्टन करा लो। अच्छा। ओके। ठीक है। हैवी कर्टन, हम लोगों ने अपने जितनी बातचीत की उसमें कलर्स की हम लोगों ने बार बार बात की है। तो जो उस एरिया का एलिमेंट होता है, उसका जो कलर होगा, उस कलर का वहां पर कर्टन लगा लीजिए। ओके। तो क्या होगा कि वो एक आपका बीच में बैरियर आ गया, तो जो वहां पर खालीपन है जो कि साउथ में अलाउ नहीं है, तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा, अच्छा। ओके। है ना। बालकनी तो खत्म नहीं हो पाएगी ना, ये तरीका है उसको इफेक्ट खत्म करने ओके, का। हमने अभी घर को कवर कर दिया। मैं ऑफिस के बारे में आपसे जानना चाह रही थी। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि ऐसे कई सारे बड़े ब्रांड्स हैं जिनके ऑफिसेज वास्तु कंप्लाइंट है, तो हमारी रिसर्च के अनुसार गूगल और अमेज़ॉन के ऑफिसेज अपेरेंटली वास्तु कंप्लाइंट है,
अब पता नहीं कितनी हद तक ये ट्रू है, बट जो जिनके एक तो बिजनेसेस हैं उनके लिए आप क्या वास्तु टिप्स दे सकते हो, और दूसरे जो ऑफिसेज जाते हैं बट जो सैलरीड हैं उनके लिए आप क्या वास्तु टिप्स दे सकते हैं? दोनों के लिए काफ़ी हद तक हम लोगों ने एक जो बात की थी वो दोनों पे लागू होती है, चाहे जो ऑफिस गोअर्स हो या जिनका अपना बिजनेस हो। काफ़ी हद तक शुरुआत तो उनकी घर से होती है, ठीक है। अब ऑफिस का वास्तु अलग है, उसको हम अलग अभी थोड़ी देर जी, रखते हैं, पर अगर हम उनके ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें, हम अगर उनके घर पे इफेक्टिवली रिमेडी कर लेते हैं तो वो रिजल्ट, क्योंकि है तो उनकी लाइफ ना, तो पहली बात तो उनके जो अपना नॉर्थ है उसको क्लटर फ्री रखना है। उसमें ध्यान रखना है कि कोई भी रेड एलिमेंट ना हो, कोई नाइफ ना हो, कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ना हो, कोई ट्रेंगुलर ऑब्जेक्ट ना हो, गंदगी ना हो वहाँ पर। जितना साफ सुथरा रख सकते हैं रखें, एक तो ये करना है। दूसरा, वहाँ पर जो हम लोगों ने वास की बात की थी, ब्लू या ग्रीन वास में फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स, ये। तीसरा, नॉर्थ में लश ग्रीन पेंटिंग, राइट। खासकर जो बिजनेस पर्सन है वो अपने घर के या ऑफिस के नॉर्थ में कुबेर जी की एक ब्रास की स्टैचू रख सकते हैं, ओके, ठीक है। वो उनको मॉनेटरी ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगी, अच्छा, ठीक है। अब अगर अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है, मैं जॉब में हूँ या बिजनेस में हूँ, दोनों के लिए मेरे लिए अच्छा ना, तो ये जितनी भी 3-4 टिप्स हमने की, इनको घर पे यूज़ करें। घर आपका चाहे जिस भी जैसा भी हो उसमें इसको यूज़ करें, आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ग्रो बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी। आचार्य जी, होम डेकोर की जब हम बात करते हैं तो एक फर्नीचर की तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हर अलग अलग तरीके के फर्नीचर्स आ रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्नीचर हम रख सकते हैं, मटेरियल, या ऐसे क्या फर्नीचर्स हैं जो हमें नहीं रखना चाहिए? नहीं, फर्नीचर नहीं रखना चाहिए, इस पे तो बड़ा डिबेटेबल इशू भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी आप रख सकते हैं, बट आप जो भी रखें एक तो कोशिश करें कि नया सामान आप रखें, कोशिश करें कि नया सामान रखें, कोई यूज्ड आइटम ना रखें, सेकेंड हैंड वाला ना रखें, कोई पुराना लेके ना आए। उसका सिंपल सा रीज़न है, वो कहाँ से आया है, वहाँ की क्या एनर्जी है आपको नहीं पता, वो अपने साथ वो एनर्जी लेके आएगा, ठीक है। आप जब भी अफोर्ड कर सकते हैं नया फर्नीचर अफोर्ड करिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है। अब दूसरा है कि कौन सा हम यूज़ करें, पहली बात तो जो आपके रेंज में हो। दूसरा, जहाँ पर आप रख रहे हैं वो फर्नीचर, वो आप कहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है। इसमें जैसे आप पुराने फर्नीचर बोल रहे थे, एंटीक फर्नीचर का एक बहुत फैशन है और बहुत महंगे होते हैं फर्नीचर, तो आपके हिसाब से वो एंटीक फर्नीचर लेने ही नहीं चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें हमारे समाज में प्रचलित होती हैं, है ना। अब ये जो महंगे एंटीक जो ऑब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, ठीक है, ये नॉर्मली कौन लोग लेते हैं? जो पैसे वाले जी, होते हैं, जी। जिन पे पैसे की कमी नहीं है। हमें उनकी लाइफ का वो हिस्सा दिख रहा होता है जो सामने है, कि उन्होंने ये 5 करोड़ की ये ले ली, 10 करोड़ की ये ले ली, ये वाला हिस्सा दिख रहा है। उनकी लाइफ में अंदर क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता होता। जो मैंने अभी बात की, वो पुराना आइटम कहाँ से आया है हमें नहीं पता, उसकी एनर्जी क्या है हमें नहीं पता। ये तो पक्की बात है कि वो अपने साथ एनर्जी लेके आ रही है, वो ऑब्जेक्ट, उसका असर उनकी लाइफ पे आना ही आना है, ठीक है। दिखता हमें केवल सामने वाली चीज है, तो इसको ये कहना कि सब लेते बहुत लोग हैं तो लिया जा सकता है, अगर कोई चीज गलत है वो सबके लिए गलत है। दिखती केवल वो है जो सामने है, उनको वो खरीद रहे हैं, हमें दिख रहा है, उसका असर हमें नहीं दिखता। अच्छा, सेकेंड हैंड की बात करी तो कपड़ों में भी जैसे भाई बहनों में बहुत देखा जाता है कि एक बच्चे का कपड़ा बड़ी बहन हो तो छोटी बहन को दे दिया, भाई हो तो छोटे भाई को दे भाई दिया। बहन एक यूनिट हो गए, अच्छा, है ना, भाई बहन एक यूनिट हो गए, एक ही पेड़ का हिस्सा है वो, अच्छा, तो वहाँ पर ये चीज़ें लागू नहीं होती है। ओके। पर यस, अगर वही कपड़ा आप अपनी किसी फ्रेंड को देते हैं, हाँ, हाँ। वहाँ ये नियम लागू हो जाता है। कजिन्स के बीच? आपके अपने सिबलिंग के अलावा अच्छा, सब जगह नियम लग जाता है। क्योंकि लोग रेंट पे आजकल कपड़े लेते हैं शादी के लिए या लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं है, है ना। पर क्या होता है कि कई चीज़ों में हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं।
आपने रेंट पे जो कपड़े लिए, कई बार फंक्शंस के लिए लेने पड़ जाते हैं ना, जी। तो अब उस कपड़े को तो आप वॉश करके तो यूज़ करोगे नहीं, पर आप अपने को तो वॉश कर सकते हो। सॉल्ट बाथ लो। उसके बाद जब भी आप किसी का कपड़ा पहनते हो, किसी कारणवश आपको पहनना पड़ गया, सॉल्ट बाथ लो। सॉल्ट बाथ कैसे लेना है? जो सेंधा नमक होता है वो थोड़ा सा लिया, बकेट में डाल दिया और बकेट से फिर आप नहाए। दिस इज सॉल्ट बाथ। ओके। आप इसको रेगुलर करिए। जब जब आपने किसी का कपड़ा पहना आप सॉल्ट बाथ लीजिए, तो उसकी नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। क्या ये इन जनरल रेगुलरली भी लिया जा सकता है नेगेटिविटी को खत्म करने यस, के लिए? वेरी इफेक्टिव रेमेडी। अगर ये मैं ओकेजनली किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ले रहा हूँ, तो अगर मैं रेगुलर नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए लेता हूँ तो मेरे पास तो इफेक्ट ही नहीं होएगा ना। देखिए, अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है, मैंने अच्छे कपड़े पहने, तो जेलेसी बहुत ज़्यादा होएगी ना। इट इज़ ऑब्वियस। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर इसको सॉल्ट बाथ को हम वीकली कर लेते हैं तो नेगेटिव एनर्जी असर ही नहीं करेगी। बुरी नज़र हट बुरी जाएगी। नज़र, हाँ। ओके ओके ओके। आचार्य जी, मेरे